उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम के तहत चल रहे 20 मदरसे से जिला श्रावस्ती के जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बंद किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया और अपने फैसले में कहा कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है अपनी शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा दें और यह अधिकार उनको संविधान ने दिया है और यह मदरसा तत्काल प्रभाव से पूर्ण भांति चलता रहेगा। डॉक्टर व सह प्रोफेसर फिरोज मोहम्मद अल हुदा, महामंत्री शुमाखर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी हिंदुस्तान में कानून जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का अटूट भरोसा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किए। इस फैसले से मुस्लिम व अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने खुशी और उत्साह का इजहार किया। साथ ही साथ डॉक्टर होदा ने यह भी कहा कि जब तक हिंदुस्तान में संविधान और सुप्रीम कोर्ट है तब तक यहाँ किसी का हक ना मारा जाएगा और ना उनके हुक्म को कुचला जाएगा। क्या कहना चाहिए? सरकार के आदेश से मदरसे बंद नहीं हुए थे। 20 मदरसे कुशीनगर में, जैसा कि मैं बताया, कि बंद हुए थे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बंद नहीं हुए थे। जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, जो मदरसा के की अंजुमने हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रास्ता लिया और अपने सरकार के इस फैसले को कि सारे मदरसे जहां उनके मापदंड पे वो लोग नहीं उतरते हैं, उनको या तो बंद कर दिया जाए या उनको अपने हिसाब से चलाया जाए। तो वो संस्थाओं ने केस किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसको के जो कि मान्य नहीं हुआ संस्थाओं को या मदरसों को, उनके मुताबिक नहीं था। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया। ये फैसला जो आना था, जो 21 अगस्त को आया है 2025 में, ये फैसला आना था अक्टूबर 2024 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समझ करके उस फैसले को सुरक्षित करते हुए करीब 10 महीने के बाद, यानी करीब समझिए 1 साल के बाद, ये 21 अगस्त को अब अपने फैसले को उन्होंने आम किया है और उसको डिक्लेयर किया और अपने जजमेंट को मीडिया के सामने पेश किया। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हाई कोर्ट ने कुछ गलत फैसला दिया था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पलटा कि उसमें एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की जो कि पढ़ाई कर रहे थे, उनका जीवन का सवाल था। उनके जीवन पे उनका बहुत बुरा असर पड़ता और वो कहीं के नहीं रहते अगर सारे मदरसे बंद हो गए होते। 17.5 से 18.5 लाख बच्चों के जीवन का सवाल था और 25,500 से 25,000 मदरसों पे उसका असर पड़ता, जो जिसमें के 8,500 प्राइवेट है जो अपने हिसाब से चलाते थे अपने बलबूते पे, 16,500 रिकॉग्नाइज थे सरकार से लेकिन उनको कोई एड नहीं मिलता था, और 560 ऐसे मदरसे थे जो सरकार उनको एड देती थी और उसमें जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे या जो भी उनके स्टाफ थे, सबको सरकार से अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन वो मदरसे बहुत कम है, 560 के करीब हैं। ज्यादा मदरसे 16,500 हैं, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन उनको कोई एड नहीं मिलती थी। तो इसमें 17.5-18 लाख बच्चे जो हैं इससे प्रभावित होते। तो ये सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बच्चों के कैरियर को देखते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को और सरकार के आदेश को नल एंड वॉइड करते हुए एक मजबूत मोहर लगा दी कि अब कोई मदरसा बंद नहीं होगा और बच्चे जो हैं जिस तरह से तालीम पा रहे थे वो तालीम पाते रहे। ये बहुत खुशी की बात है। हम मुसलमान और हमारी तंजीमें और सारे ऑर्गेनाइजेशन जो गैर मुसलमानों के भी हैं वो सब इस बात से बहुत खुश है। हम लोग इसका सम्मान करते हैं और हम हृदय से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।